जय श्री महाकाल। माता भगवती का आप सभी को विशेष आशीर्वाद। आपकी मंगल कामना के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो सभी दूर होए। और जो भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो भी दरबार में सेवा करते हैं, बच्चियाँ हैं जो भी जुड़ी हुई हैं, महारानी उन पे दुख की कोई बला ना आए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो आज मैं आपको एक अपना नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, आपको पसंद आना चाहिए। और ये थोड़े से जो उपाय होते हैं ना, ये होते हैं आपके इससे वास्तु से, मतलब एस्ट्रो से जुड़ी चीज़ें होती हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं। ये मैं थोड़ी बहुत जानकारी एस्ट्रो की रखती हूँ, थोड़ी बहुत रखती हूँ, मैं इसकी जिज्ञासा भी रखती हूँ, वॉच भी करती हूँ, फॉलो कम करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं सच बात बताती हूँ, इसलिए फॉलो कम करती हूँ, जब तक तो मुझे नहीं पता था, भगवती का भी नहीं इतना ज़्यादा ज्ञान था, ईश्वरीय कृपा का भी नहीं पता था, देवी देवताओं का भी नहीं पता था। तब तो मुझे जो भी कहीं से भी मैं कोई उपाय सुनती थी, कोई भी पंडित बताता था, कोई भी कुछ भी बताता था, तो मैं बहुत नग डाल करके रखती थी। नग भी बहुत डालते थे, ये बृहस्पति का है, ये मंगल का है, ये पता नहीं किस किस का नग है। मेरी सारी उंगलियों में जड़े ही होते थे। एक रिंग में तो मैंने ऐसे बना ली थी कि इतनी सारी रिंग्स मैं कैसे डालूंगी, मैंने 3-4 नग एक ही रिंग में बना दिए थे। लेकिन फिर मैं इस साइड से फिर मैंने अपना वो ही कर लिया, फिर मैंने अपना बस जीवन भगवान को, भगवती को सौंप दिया और अपना ध्यान उन्हीं के चरणों में लगा दिया। तो लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये सब बताती हूँ कि जो नहीं संपर्क साध सकते हैं, हम लोग उनसे भी नहीं साध सकते हैं, नित्य चौकी दरबारों में भी नहीं जा सकते। जीवन की समस्याएं तो निरंतर बनी हुई है, बनती रहेगी। आपने 50 साल की उम्र जीनी है या आपने 100 साल की जीनी है, समस्या तो आपकी बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी। जैसे जैसे उम्र आपकी आगे होती रहती है, किसी के जीवन सुख में ही हो जाते हैं, किसी के जीवन दुख में ही हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इतने सुखी थे, इतने सुखी थे, इतना सुख हमने जीवन में काटा, लेकिन अब हम इतने दुखी हो गए, हम पाई पाई को भी मोहताज हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सी समस्याएं हैं, तो इनके निवारण के लिए, इनके निवारण हेतु मैं आपको सलाह भी दे देती हूँ। आपका मन करे तो आप करें, नहीं मन करे तो आप वीडियो है मेरी वो ही सुन सकते हो। भजन करती हूँ मैं, इसमें भजन सुन सकते हो। नंबर मेंशन किया है, पहुंच सकते हैं तो अपने इलाज करा सकते हो। तो वीडियो अगर मेरी इस चीज़ से रिलेटेड मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं आपको जानकारी हर तरह की दूंगी, हर तरह की ही दूंगी। और रह गई ये तंत्र मंत्र की बात, तो मैं इस चीज़ में मैंने कोई स्टडी नहीं की हुई है, मुझे नॉलेज भी नहीं है, मेरा ये कोई प्रोफेशनल भी नहीं है। भगवती की कृपा हो गई एकदम से, तो कह सकते हैं कि भगवती स्वतः ही आकर के, देवी देवता स्वतः ही आकर के आपको समझाने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि बेटे तूने ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ये क्रिया है ये, और इसका तने निवारण ऐसे करना है, इसका ऐसे सामान दे देना है और ये ठीक हो जाएगा। तो इतना सा ही मेरा संपर्क है, मेरा संपर्क नहीं है किसी के साथ, किसी कोई गुरु के साथ, किसी के साथ, या स्पेशली मैंने इस किसी काम को सीखा है और सीख करके मैं इसको आगे कर रही, ऐसा नहीं है। और हाँ, इतना है कि हर तरह का काम, फिर उसमें चाहे आपका कोई तंत्र मंत्र किसी ने किया है, या किसी की दुआ कबूल करनी है, किसी की अरदास लगानी है, किसी को भगवान से शफा दिलानी है, कोई भी फिर काम हो वो मैं कर देती हूँ, सिर्फ एक भक्ति के माध्यम से। आपको पता है मैं ज़्यादा सिर्फ भजन गाना पसंद करती हूँ, भगवान की भक्ति करना पसंद करती हूँ। ये लोगों का देखना भी मैंने तब शुरू किया कि अगर मैं लोगों को देखूंगी तो वो आकर के बैठेंगे तो भजन करेंगे। उनको पता है जब तक मैं नहीं उठूंगी, अब मैं 2 घंटे भजन कर रही हूँ चाहे मैं 3 घंटे भजन करूँ, उनको बैठना पड़ेगा और वो बैठेंगे, क्योंकि वो इतनी दूर से आए होते हैं, गाड़ी अपना तेल वगैरह खर्च करके। मैं जानती हूँ कि हर किसी का रुझान या हर किसी का लगाव नहीं होता इस तरफ, लेकिन देखते हैं वो क्योंकि उनको समस्या का अपना निवारण करना होता है, तो बैठना होता है। तो मैं उनसे बस यही चीज़ लेती हूँ मैं, कि उनका टाइम लेती हूँ, और अगर मैंने देखना हो तो मैं तो 1 घंटे में ही पता नहीं कितने लोग निपटा दूँ, और जो भी करना कर दूँ। ठीक है, पर मैं उनको बिठाती हूँ और भगवती उतने ही लोग लेकर के आती है जितने मैं आसानी से निपटा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूँ।
असली टॉपिक पर जिस पर मैं आपसे बात कर रही थी। ठीक है, आपके घर में सभी के तेज पत्ता होता है। ठीक है, तेज पत्ता एक बड़ा कारगर पत्ता माना गया है। अगर जैसे आपकी कोई समस्या है तो आप एक तेज पत्ते को लीजिए, अपने सीधे हाथ पर ऐसे रख लीजिए, सीधे पे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, उस पत्ते को ऐसे रख लीजिए, पत्ते के ऊपर ऐसे हाथ रख लीजिए, है ना। और आपने उसके अंदर बार बार बोलना है कि मेरी ये समस्या है और मेरी ये समस्या पूरी हो जाए, और बार बार उसको अपनी मतलब कि बोलनी है आपने उस पत्ते के अंदर, जैसे वो चली जाए बात, जैसे कि आपने किसी को कह दी इसके अंदर, है ना, बात कह दी, समझ रहे होंगे आप। और आपने कैंडल लेनी है और कैंडल लेकर के फिर आपने उसको ना जला देना है, जला देना है। जलाने के बाद किसी थाली में कैंडल को रखना, फिर उस पत्ते को जलाना। फिर जलने के बाद जो उसकी मतलब कि राख बचेगी ना, उस राख को आपने शाम के समय, जब संध्या समय होगी ना, उसको फिर ऐसे करके उड़ा देना है। ठीक है, हवा में उड़ा देना है। फिर जो आपकी वो बात है वो पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। ये तो होता ही है, अगर आप जो मंत्र जाप करते हो ना, वो गूंजता है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, और उसकी एक ध्वनि टाइप बन जाती है। वो ध्वनि ऐसी होती है कि जो ये ब्रह्मांड है ना हमारा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की शक्तियां विचरण करती है, हर तरह की शक्तियां विचरण करती हैं। और किसी के भी कान में अगर आपका पहुंचता है, तभी तो कहते हैं कि किसी हर टाइम किसी को दुआ बद्दुआ ऐसे मतलब बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। कई बार कबूल हो जाती है, जीवा पे एक दिन में एक बार सरस्वती सभी के ही बैठती हैं, तो सोच समझ के किसी को भी बद्दुआ देनी पड़ती है। फिर कभी हमें भी वो, अब बल्कि तो किसी को देनी नहीं चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि जैसा आप किसी को देते हो ना, वो आपको मिलता है जरूर, मिलता है जरूर। अगर आपने किसी को दुख दिया है ना, तो आपको मिलेगा, वो किसी न किसी के माध्यम से ही मिलेगा, पर वो मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं होगा कि आप उस दुख से बच पाओगे। और अगर आपने किसी को खुशियां दी है, खुशियों से किसी का दामन भरा है ना, तो आप ये भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई आपको दुख देगा। खुशियां जितनी आप बटोरते रहोगे उतनी आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय तो मैंने आप लोगों को एक बताया, आप इसे करके देखिए और करिए और देखिए, है ना। सुनने और करने में क्या जाता है, करने में कुछ नहीं जाता। ये चीज़ें 2-3 होती हैं, गूगल लोबान वगैरह, इनकी धुनी देनी चाहिए। बल्कि देखो मेरी तो धुनी अभी भी जल रही है, यहाँ मैं मंदिर में ही बैठी हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा पीसफुल होता है वीडियो बनाना, तो मैं मंदिर में बैठी हूँ, तो मेरी धुनी हमेशा ही जल रही होती है, गूगल लोबान हमेशा जल रहा होता है, एक अच्छी होती है। बाकी धूप जोत तो जलती जलती है सभी की। तो मैं किसी को कह रही थी, मैंने कहा आप ऐसे करो, आपके नेगेटिविटी बहुत है घर में, कि आप धुनी देनी शुरू करो घर में और ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत जाप करो। तो वो कह रहे हैं इतने खान तो रोटी नहीं मिलती सानू, कितों देइए धुनी, है ना। तो मतलब कि इतना दुख है ना दुनिया में ना, कि अगर अब मेरे वर्गी ना जा सके ना, तो मैं धूनी लेके भी चली जाऊं भाई। मैं बोलूं तू ले दे इसको भी, तू ठीक रहे, तू सुखी रहे, खुश हो जाओ तुम। मुझे नहीं पड़ता कि अगर मैं 100-200 का सामान किसी को दे दूं ना, तो मैं सोचती तू मेरे से ले भाई, पर तुम सुखी हो जाओ। मैंने कितनों को ऐसे ही करती हूँ मैं, कहीं अब मेरे पास ऐसे तो आएंगे नहीं कोई, मेरे सब बेचारे ऐसे ही आएंगे, है ना। मैं बोलती भाई तू ये ले भाई, तू दुखी ना हो, तू ये ले भाई, दुखी ना हो। अरे मैं क्या करूँ, मैं नहीं दुख देख सकती किसी का ज्यादा, और पता नहीं मैं कैसे और किस किस का किस किस का करूं, यही नहीं समझ आता। किस किस का करें, किसका है। अब इतने लाचार लोग मुझसे संपर्क करते हैं, और मैं सक्षम हूँ, हर चीज मैं दे सकती हूँ, बांट सकती हूँ, लेकिन करूँ कैसे, है ना। फिर कई बार मैं तो इसके पापा को भी बोल देती हूँ कि देखो इसकी फोटो देखो, ये कितना लाचार है ना। और इसका फिर ये भी ऐसे ही है दिल के, तो ये भी ऐसे ही कहते चल असी जाए आइए, चल इन्हों थोड़े बहुत पैसे दे आइए जाके, ये भी इस तरह ही करेंगे। तो अब ऐसा चक्कर ये हो गया है कि क्या करें, किसको छोड़े और किसको पकड़े। तो मैं तो भगवती से यही ये करती हूँ कि महारानी तूने मुझे किस सेवा में लगा दिया, किस सेवा में लगा लिया। इस हम तो मेरे से तो नहीं किसी के आंसू देखे जाते ना, किसी का भी नहीं दुख देखा जाता। मुझे लगता है मैं इसको क्या दे दूं, मैं इसको क्या दे दूं, मैं तो इन्हीं कामों में रह जाऊंगी, अपने को कुछ बचे ना बचे। तो ऐसी समस्या है। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक एक छोटा सा दिया, क्योंकि अब इस पे टाइटल पे तो मैं यही लिखूंगी। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात करने के लिए आती हूँ, वीडियो करने के लिए आती हूँ। कोई बच्चे मुझे कहते हैं दीदी आप वीडियो लंबी बनाया करो, आपको सुनने
सुनने में और देखने में मज़ा आता है। और कोई बच्चे मुझे कहते हैं दीदी आप वीडियो छोटी बनाया करो, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, बहुत लंबी वीडियो को लोग फुल वॉच नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं जाती है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ अपने बच्चों तक अपना मैसेज लेके आती हूँ, भाई वो खुश हो जाए बस बहुत है मुझे, नहीं ठीक है जो आ रहे हैं ठीक है, जितनी का वायरल होना प्रभु इच्छा होगी तो एक रात में वायरल हो जाते। भगवान की इच्छा नहीं होती तो आप चाहे वायरल करने के लिए पंपलेट भी छपाओ, जो मर्जी करो, तब भी वायरल नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रभु इच्छा, मैं तो एक प्रभु इच्छा पर डिपेंड करती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अगर मेरी आवाज़ सुनने से या मेरे बोलने से 200 लोग आराम से सो रहे हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा है मुझे बोलना, मुझे बहुत अच्छा है बोलना, और कोई बात नहीं वायरल होती। पर फिर मुझे सबकी सुननी पड़ती है। नहीं दीदी आपकी ज़रूरत है लोगों को, अगर आपकी वीडियो वायरल होगी छोटी बना करके तो बहुत लोगों का भला होगा, ठीक है। फिर मैं वैसे छोटी करती हूँ। वैसे मेरी बात, मेरा टॉपिक 20-25 मिनट से पहले ख़त्म नहीं होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं सभी वर्किंग भी है, सभी है, नहीं भी सुन पाएंगे, 10 लोग मेरी फुल वॉच करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अपना काम है। यूट्यूब में भी सब अपने काम में लगे हुए हैं, लाइव में लगे हैं, कोई अपने काम में लगे हैं, बाकी नहीं सुनते हैं। तो चलो ठीक है, जो सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स, जो नहीं सुनते उनका भी थैंक्स, और सुन ले तो बहुत अच्छा है ना। और वैसे आज मैंने कोई इस पर विशेष जानकारी तो नहीं दी है, बस ये थोड़ा सा मैंने आपको उपाय बताया था, तो आप इसीलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल जीवन आप व्यतीत करें। क्योंकि ये मेरा बताना इसलिए था कि ये उपाय भले ही छोटा सा होगा, लेकिन ये आपके कष्टों को ब्रह्मांड में लेकर के चला जाएगा। इन छोटी छोटी बातों से भी फर्क पड़ता है। जिसने बनाए होंगे, जिसने किए होंगे, उनके लिए होगा ना, होता होगा, फर्क पड़ता होगा, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को सलाह देने के लिए ऐसे ही आती रहूँगी, आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ, और घबराइए ना, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर 10 साल से किसी को ऊपर दंतर हो जाता है, उनका रमाई होती है, उनका, अरे ऐसा बिना घबराइए, कितने मुझे फोन आ गए, कितने मैसेज आ गए, बीवी उस दीदी उदा भी कोई उपाय दसो है। अरे ऐसे ना घबराओ, जब आपको कह दिया कि आप किसी के सानिध्य में हो तो क्या करेगा आपका, आप किसी की छत्र छाया में हो। एक बात को ही नहीं ना नोट किया करो, और भी देखा करो मैंने वहां क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि आप अगर किसी के सानिध्य में हो, आप किसी की प्रोटेक्शन में हो, किसी गुरु की इसमें हो, तो आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रहेंगे, रहने के लिए तो बहुत कुछ है, पेट में तो पत्थर भी होते हैं, बड़ी बड़ी रसौलियां भी होती है। फिर क्या पेट को फेंक देंगे हम बाहर, फिर क्या हम पेट को फेंक देते हैं, या कुछ कितना कुछ निकलता है पेट में से, पता नहीं क्या क्या निकलता है। तो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीवन चलेगा, ऐसे नहीं डरना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं तभी आप लोगों को ज्यादा सलाहें नहीं देती, क्योंकि अगर आप साइकिक हो गए ना तो आपको कोई भी नहीं कर सकेगा ठीक। मैं तो क्या ठीक करूंगी, कोई शक्ति के, कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकेगा आप लोगों को। तभी मैं आपको ज्यादा ये चीजें नहीं बताती हूँ। और आपको क्यूरियोसिटी रहती है, आप बोलते हैं कि दीदी बताया करो, ये बताया करो, ये बताया करो। यहाँ मुझ पर चौकी पे टाइम नहीं होता मैं आपसे इतनी बात करूं, तो मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताना ठीक समझाए। लेकिन आप उसी चीज को नहीं ना रमाई करा करो, एक साइड धुन नहीं लगानी चाहिए। क्या करता है कोई, जो भगवान की पूजा करता है, निरंतर अच्छा करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, उसका कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, स्वयं भगवान भी नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकते। जब आप किसी कर्मों पर आधारित है, ये दुनिया करने दो, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। ऐसे नहीं डरना चाहिए, ऐसे नहीं डरना चाहिए, लेकिन एफर्ट्स करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना। जीवन का सफर है, इसको हमने निकालना ही है, कैसे न कैसे सफर को चलना ही है, चलाना ही है। जीवन में दुख देने वाले तो आपको निरंतर मिलेंगे। कौन मिलता है प्यार करने, कौन मिलता है प्यार करेगा, दुख देने वाले ज्यादा मिलते। इक्का दुक्का को प्यार आपको करेगा, दिल से करेगा, हृदय से करेगा, वो किस्मत वालों को मिलते हैं। हम जैसों को किस्मत में तो ऐसे ही मिलते हैं, भगवान ने किया है प्यार, बाकी तो दुनियादारी तो ऐसे ही है सब, ठीक है। तो जय श्री महाकाल। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बड़े अच्छे अच्छे लिखा करो, और सबसे बड़ी बात है मुझे फॉरनर भी लिख रहे हैं कमेंट, थैंक यू सो मच उनका। ना तो मैं उनकी लैंग्वेज समझ पाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके कर लेती हूँ, इसमें आ जाती है ना ट्रांसलेशन, शायद वो भी ट्रांसलेट करके मेरी बात को सुनते होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, देश विदेश में जा रही है वीडियो, थोड़ी जा रही है पर जा तो रही है, ठीक है। जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी भगवती की तरफ से मेरा आशीर्वाद। माँ सभी को सुख शांति समृद्धि का वरदान यहाँ से दे। दरबार से किसी को भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए बैठे, हमसे संपर्क करें।
फ़ोन में किसी का नहीं उठाऊंगी, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, फ़ोन में किसी का नहीं उठाऊंगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैसेज सबके पढ़ूंगी, आंसर सबका दूंगी, ठीक है। फ़ोन नहीं उठाऊंगी, फ़ोन नहीं उठाऊंगी, चाहे मुझे नोन भी करेंगे ना फ़ोन में, तब भी नहीं उठाऊंगी, ठीक है। जय माता की, जय श्री महाकाल।